और वो चैप्टर का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। एक बार ना सारे बच्चों में माइक म्यूट कर लेना, है ना। संगीत एक बार म्यूट कर लेना दोस्त। अगर आपको कोई भी डाउट होगा ना तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो दोस्त, ठीक है। चलिए सर, मैं आज आपके साथ एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। सर ये कितने मार्क्स का आता है? ये बच्चे आपका आता है 5 to 8 मार्क्स का। ये बहुत अच्छी बात है, ये एक आसान चैप्टर है, ठीक है। और ये 5 से 8 नंबर का पेपर में लिखना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर को अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो आ जाओ बच्चे, एक बार देखते हैं। कुछ थ्योरेटिकल कुछ बातें लिखवाता हूँ, फिर मैं आपके साथ शुरू करता हूँ कहानी को, ठीक है। ये चैप्टर में बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। एक तो है रेजिडेंशियल रूल्स। ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटा, सिर्फ लिख लो रेजिडेंशियल रूल्स। रूल्स देखेंगे कुछ, ठीक है। और दूसरा है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। कि टोटल इनकम का कुछ स्कोप, सर ये क्या होता है देखेंगे ना, छोड़ो ना। रेजिडेंशियल रूल्स जो है ये आपका चलता है सेक्शन 6 में, ठीक है। सेक्शन 6 कराऊंगा यहाँ पर। और यहाँ पर कह सकते हो सेक्शन 5 डिस्कस होगा, ठीक है। सेक्शन 5 है, सेक्शन 7 है, सेक्शन 9 है। ये सारी बातें डिस्कस होंगी, ठीक है बच्चे। भाई गौरव सिंह और महक अमीन, ठीक है। अच्छा सर, ये चैप्टर एग्जैक्टली क्या है? देखो बच्चे, आप एक बात बताइए। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे टैक्स में? 2 स्टेप होते थे, इंट्रोडक्शन में बात हुई थी ना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम, टोटल इनकम। टोटल इनकम, टू बी वेरी स्पेसिफिक। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, ये ना लिखना मत, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। और दूसरा स्टेप क्या होता है? टैक्स ऑन टोटल इनकम। करेक्ट। दूसरा स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, टोटल इनकम से भी पहले एक स्टेप होता है। एक बात बताओ, अगर आप हो, मैं हूं, तो अभी तक हमने क्या समझा कि सर सबसे पहले हम एक इंसान की इनकम निकालेंगे और उसके बाद उस इंसान का क्या निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे। बट मैं आपको बोल रहा हूं, अरे भाई, पहले उस इंसान के बारे में तो जान लो, उससे उसका नाम तो पूछ लो, उससे ये तो पूछ लो वो इंडिया में रहता है कि वो बाहर रहता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैंने क्या बोला, वो इंडिया में रहता है या बाहर रहता है। जैसे सपोज करो, एक इंसान है, तुमने उसकी पूरी इनकम निकाल दी, ठीक है। और तुमने यही नहीं जाना कि वो बंदा इंडिया में रहता है या वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, क्योंकि अगर वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, क्या इंडिया में टैक्स लगेगा उसके ऊपर? नहीं लगेगा। नो। सर अगर करेगा कुछ यहाँ पे तो हाँ, अगर कुछ करेगा तो हम बिजनेस बेसिकली, करते हैं। अगर मैं एक इंसान हूं, अगर तुम मेरी इनकम निकालना चाहते हो, तो पहले ये तो जान लो कि मैं रहता कहाँ पर हूँ, मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो सबसे पहला स्टेप होता है बच्चे, इसको मैं प्रिलिमिनरी स्टेप बोलूंगा। सबसे पहले यू हैव टू डिटरमाइन द residential status of person। सबसे पहले आप एक इंसान का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, यानी कि वो रेजिडेंट है या वो नॉन रेजिडेंट है, पहले ये जानो। और जब तुम ये जान लोगे, उसके बाद निकालो उसकी टोटल इनकम। मुझे बताइए, क्या ये बात लॉजिकल है कि नहीं है? यस सर है। बिल्कुल सर जी।
तो मैंने जैसा कि आपको बोला था कि सबसे पहला स्टेप टोटल इनकम होता है, ना ना, सबसे पहला स्टेप टोटल इनकम नहीं होता। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस। जब रेजिडेंशियल स्टेटस आ जाएगा तो उसके बाद निकालूंगा टोटल इनकम, और उसके बाद निकालूंगा मैं टैक्स। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे भैया, आज हम सीखेंगे जैसे आप हो, मैं, कंपनी, HUF, सर कैसे पता लगेगा कि इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, वही तो हमने पढ़ना है सेक्शन 6 के अंदर। अच्छा, तो आइए जनाब, अगर मैं इसी टेबल को एक्सटेंड करूं, सर आप रेजिडेंशियल रूल किस किस के कराओगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चे इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल रूल्स, देन HUF, I'm sorry, then HUF, देन कंपनी, और लास्ट में अदर्स। ओ माय गॉड, अदर्स में कौन कौन आएगा बताओगे एक बार? AOP, हाँ, AOP, BOI, और OI, AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कौन रह गए और सोचो, पर्सन की डेफिनेशन कराई थी तुम्हें। और बाकी जो भी टेम्पल माउस जो भी ये सब firms। फॉर्म्स वगैरह। हाँ, वो तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आ गया है ना, फर्म्स, LLP, लोकल अथॉरिटी, बस हो गया, सारे पर्सन आ गए, नहीं आ गए? यस, तो कुल मिलाकर मेरे को भाई साहब 4 कैटेगरी में तुम्हारे साथ बात करनी है कि भाई साहब ये 4 कैटेगरी का कैसे आइडेंटिफाई होगा कि रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है। सर आज हम किसका करेंगे, आज हम करेंगे इंडिविजुअल का। मेरे को 2 क्लासें लगेंगी पूरी खत्म कराने में। आइए शुरू करते हैं इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस। ये नोट कर लिया बच्चों? हाँ। Yes. गौरव जी कैसे हैं आप? यस सर। बड़े दिनों बाद दिखा यार गौरव। सर वो अभी कॉलेज के पेपर चल रहे हैं ना। अच्छा, सुग्रा जी समझ आ रहे? अभी ना नोट करना स्टार्ट करना बच्चे, मैं समझाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है? तो जहां डाउट आए आपको इधर ही पूछना है। तो आइए सर जी शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहले मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। इंडिविजुअल हो गए आप, मैं, हम सारे लोग। इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होता है या फिर नॉन रेजिडेंट होता है। आप सारे बच्चे क्या हो, क्या लग रहा है आपको, रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो? रेसिडेंट। रेजिडेंट, क्योंकि नॉन रेजिडेंट कौन होता होगा बच्चे, जो लोग इंडिया में रहते हैं बाहर रहते हैं? इंडिया में रहते नहीं, बाहर रहते वो लोग होंगे। जो लोग जनरली बाहर रहते हैं। तो सर हम सब इंडिया में रहते हैं, तुम तो रेजिडेंट हो, हाँ, लेकिन इस पे एग्जैक्ट देखना पड़ेगा ना कितने दिन के लिए क्या है। अच्छा, जब तुम रेजिडेंट बन जाते हो ना तो भी कहानी खत्म नहीं होती। रेजिडेंट बनने के बाद देखना पड़ता है तुम ROR हो या RNOR हो। अब ये क्या होता है सर जी, ROR की फुल फॉर्म लिख लो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और RNOR रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर ये आप क्या बोल रहे हो, छोड़ो ना बेटे, सर अब लिखो ना, बस इस पर लिखने को फोकस करो। यानी कि सर जी एक इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट होता है, समझ आती है बात? और जब आप रेजिडेंट बन जाते हो
तो फर्दर देखा जाता है आप ROR हो या आप RNOR हो। मेरा आपसे सवाल है, आपको इनके मतलब तो अभी इतने पता नहीं है, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आप ROR हो या RNOR हो? ROR। ROR। सर अब जिन बच्चों को पता होगा ROR में क्या क्या होता है वो तो बोल रहे हैं, वैसे मैं बताता हूँ आप सारे के सारे क्या हो जी। ROR। सर ROR क्या होता है, सिंपल शब्दों में समझो, जो इंडिया के सबसे नजदीक इंसान है, जो सबसे क्लोज है, जो सबसे प्यारा है, वो ROR है। और आप सब लोग भारत देश के लिए बेटे सबसे प्यारे बच्चे हो, आप सब लोग क्या हो बच्चे? ROR। ओके, तो बड़ी अच्छी बात है बेटे, प्राउड की बात है, या मतलब ओ शिट मैं ROR हूँ, ओ माय गॉड। क्या कहते हो? प्राउड की बात। प्राउड की बात है, बिल्कुल सर। आदित्य जी गुड आफ्टरनून। आदित्य कैसे आ गया आज? हाँ, तो मुझे बताओ एक बार सारे बच्चे, सर आप सब लोग ना ROR हो, मतलब जो सबसे क्लोज होता है ना दिल के, वो ROR होता है। आप सब लोग ROR हो, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात? अच्छी बात। अच्छी बात है सर ये तो। पर आपको एक बात बताऊं, जो इंसान ROR है ना, सबसे ज्यादा टैक्स भारत सरकार उसी से लेगी। अब बताइए, आर यू, सबसे ज्यादा टैक्स ROR, क्योंकि तू मेरे साथ बैठा है, तेरे को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं बेटे। पूरे विश्व में तू जहां भी कमाएगा, विश्व वर्ल्ड में, भारत देश में टैक्स भरना पड़ेगा तेरे को। अब मुझे बता दीजिए, अच्छी बात है या बुरी बात? बुरी। बुरी बात है अब तो। अरे इतनी जल्दी पलट गए रे तुम लोग। तो बेटे आपको जान के ये खुशी होगी, आप सब लोग ROR हो, और ROR का स्कोप सबसे ज्यादा होता है टैक्स का। सर कैसे होता है देख लेंगे वो। अच्छा, एक नॉन रेजिडेंट की बाइफर्केशन बनाई है क्या मैंने? नॉन रेजिडेंट के बाद या तो तू ROR है RNOR है, तो ध्यान रखना मैंने रेजिडेंट के नीचे बनाई है। एक रेजिडेंट या तो ROR होता है या फिर RNOR होता है, ठीक है साहब? हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब आइए, सर कैसे पता लगेगा सर कि कौन रेजिडेंट है कौन नॉन रेजिडेंट है? तो अब मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं बच्चे। अब एक बार हम दोबारा टेबल बनाएंगे, एक बार दोबारा टेबल बनाते हैं। एक इंडिविजुअल है, या तो वो रेजिडेंट है या तो वो नॉन रेजिडेंट। सर कैसे पता लगेगा सर कि वो रेजिडेंट है? बच्चे दो कंडीशंस होती हैं और दोनों के बीच में लिखा हुआ है और। इसका क्या मतलब होता है, आपको दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है या कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी है? ये कोई एक दोनों में करनी से है, और लिखा है ना दोनों में से कोई भी एक कंडीशन। किसी बच्चे को पता है कोई क्या कंडीशन है? 120 more than 120 days रहना पड़ेगा सर। मोर देन मोर देन 182 days। 182 होता है। हाँ, if individual stays in India for 182 days or more during the relevant previous year। सर ये क्या बोल रहे हो आप? आइए एक बार पहले इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं। आपका जो स्टे है वो कितने दिन का होना चाहिए? 182 डेज
182 का भी हुआ तो भी, या फिर उससे ज्यादा, ड्यूरिंग दी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। सर अब ये रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या होता है, आइए समझते हैं। बच्चे आप मुझे बताओगे अभी अभी ये एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो, थोड़ा सा नीचे बना लेंगे इसको, नहीं लेकिन ऐसे ही रहने दो, एग्जाम्पल मत लिखना, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर मैं हटा दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है बच्चों? 22-23। अभी अभी चल रहा है 22-23। अच्छा अभी खत्म कौन सा हुआ, चलो मैं खत्म वाला पूछ लेता हूँ। 21-22। 21-22। आप मुझे बताइए 21-22 में तुम जो भी कमाओगे, तुमने कमा लिया होगा, हर इंसान ने 21-22 खत्म हो चुका है सर, कमा लिया होगा, इसकी डिटेल गवर्नमेंट को कब देनी है? यानी कि याद है रिटर्न ऑफ इनकम में बताता था, कब देनी है डिटेल? 22-23 22-23 में मैं देता हूँ, असेसमेंट ईयर में देता हूँ, लेकिन एक ना वो डेट होती है कुछ, मैंने हल्की सी हिंट दी थी, 31 जुलाई जून 31 जुलाई जुलाई 31 जुलाई 22। अभी क्या चल रहा है, जून। अरे सर ये तो आने वाला है दिन। 21-22 में यानी कि जो भी कमाया उसकी डिटेल बेटा 31 जुलाई को देनी है। जैसे अगर मान लो मैंने कुछ भी कमाया तो मैं उसकी डिटेल बेटा 31 जुलाई को भरूंगा। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? तो टेक्निकली सपोज करो, मान लो एक बच्चे का एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो गोविंद है, ठीक है? मान लो गोविंद है और गोविंद है जी टैक्स एक्सपर्ट, ठीक है? गोविंद के पास लोग मैं रिटर्न भरता हूँ भाई, मेरे को तो रिबेट वाली होती है ना, रिटर्न भर के मैं रिबेट लेता हूँ, बच्चों को सबको पता है। सामने ही भरूंगा बेटा, जुलाई में देखना तुम्हारे सामने भरूंगा अपने रिटर्न, दिखाऊंगा कि 5 लाख तक की इनकम है, रिबेट आएगा 12,500, कुछ छिपाता नहीं बेटा मैं, जो है सच है एकदम, ठीक है? तो बेसिकली सपोज करो गोविंद है और गोविंद के पास कौन गया, मान लो कौन गया, एक मिस्टर ए है। मिस्टर ए कहता है कि मुझे अपनी 21-22 की डिटेल भरनी है, गोविंद जी आप टैक्स एक्सपर्ट हो, मेरे को हेल्प करो, मैंने क्या क्या डिटेल भरनी है मुझे बताइए। गोविंद सबसे पहले आप इनकम निकालने की कोशिश करोगे या पहले ये जानोगे भाई तेरा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है? और मिस्टर ए ने बोला कि भाई मैं तो इधर उधर बहुत रहता हूँ, कभी ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, कभी यूएसए में रहता हूँ। गोविंद ने बोला ठीक है, वो सारी बातें अपनी जगह है, ठीक है? आप मेरे पास कौन से साल के लिए आए हो मेरे को बताइए। मिस्टर ए कौन से साल की रिटर्न भरना चाहता है, कौन से साल की? 21-22 21-22। गोविंद ने बोला सारी बातें साइड करके तू क्या कमाता है वो तो बाद में पूछूंगा, पहले मेरे को ये बता 21-22 में तू रहता कहाँ था? तो मिस्टर ए ने बोला कि भाई 21-22 में मैं इंडिया में, मैं यहाँ पे जो डेज लिख रहा हूँ वो इंडिया के लिख रहा हूँ, मैं 200 डेज इंडिया में था। मेरा आपसे सवाल, मिस्टर ए का रेजिडेंशियल स्टेटस बता दीजिए, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट। क्योंकि मैंने क्या लिखा हुआ है, कितने दिन से ज्यादा हो गए तो 182 डेज और मोर। आगे रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, व्हाट डू यू मीन बाय रेलिवेंट प्रीवियस ईयर? जिस साल का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं कौन से साल का कैलकुलेट कर रहा हूँ? मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 21-22 का। तो 21-22 मेरे लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हो गया। तो ये जो ईयर है मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हो गया, और भाई इसमें वो कितने दिन रहा है, 200 दिन, विच मीन्स मिस्टर ए क्या बन गया बेटा, रेजिडेंट। क्या यहां तक सबको क्लियर है? हाँ जी, यस सर। ओके। लेकिन 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 इसने बोला मैं तो 180 डेज रहा हूं जी, 180 डेज। अब लास्ट बता 4 साल दीजिए, का, लास्ट 4 इयर्स को दे देंगे। हाँ क्या ये कंडीशन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। नहीं सर
तो गोविंद क्या बोलेगा, आप नॉन रेजिडेंट हो या बी और गुंजाइश है? भाई लिमिट नंबर बी भी है। दूसरी कंडीशन देख। हाँ, ए फुलफिल नहीं हो रही पर बी तो है ना भाई। तो आइए जरा बी की कंडीशन देखते हैं। बी क्या बोलता है, इफ इंडिविजुअल स्टेज इन इंडिया फॉर कितने दिन बच्चे? 60 60 days और मोर। आगे क्या लिखूंगा, कौन से साल में देखना है मुझे? relevant ड्यूरिंग। previous year. हाँ, तो जब मैं RPY लिख रहा हूं तो समझ जाओ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। एंड ओ माय गॉड, इसके अंदर एंड है, मतलब ये वाली लाइन अभी खत्म नहीं हुई है। एंड 365 days और मोर आउट ऑफ 4 previous year। immediately preceding the relevant previous year। सर इतना सारा लिख दिया सर आपने। बेटे बहुत आसान है बच्चे, अगर आप देखोगे पहले एक लाइन को जज करना, ठीक है। इंडिविजुअल स्टेज इन इंडिया फॉर 60 days और मोर ड्यूरिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ये जो मिस्टर ए आया था ये कितने दिन के लिए आया? 21-22 में इंडिया में कितने दिन रहा ये? 180। हाँ, तो क्या ये वाली लाइन अभी सेटिस्फाई कर रहा है? यस। तो गोविंद ने बोला भाई देख, तू लिमिट नंबर ए तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा पर अभी तूने इतनी लाइन तो सेटिस्फाई कर दी है, लेकिन बेटे इतनी लाइन सेटिस्फाई करने से भी बात नहीं बनेगी, उसको आगे वाली लाइन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। आप मुझे बताइए गोविंद इससे और कितनी सालों की डिटेल मांगेगा? 4 साल की और 4 साल, क्योंकि मैंने क्या लिखा हुआ है, 4 previous year, 4 साल इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेलिवेंट। तो रेलिवेंट वाला जो 21-22 है ना, वगैरह 21-22 की डिटेल नहीं चाहिए अभी, और अभी मुझे 4 और साल, 21-22 से पहले के 4 साल, यानी कि 20-21, 19-20, 18-19 और 17। और इस पे मिस्टर ए का कहना है जी मैं रहा था 100 दिन, जी मैं रहा था 100 दिन, जी मैं रहा था 100 दिन, जी मैं रहा था 100 दिन। तो गोविंद जी बताइए क्या ये कंडीशन नंबर बी सेटिस्फाई पूरी कर गया या नहीं कर गया? कर गया सर। सारे बच्चों को क्लियर है? कर गए? सर 365 डेज इन टोटल में रहना है उसमें। टोटल में 365 आउट ऑफ 4, मतलब पिछले 4 साल में, Okay. चाहे किसी साल आप आए भी नहीं इंडिया उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 साल में जो भी नंबर ऑफ डेज का स्टे है, ठीक है, 4 साल का टोटल। लेकिन ये 4 साल कौन से है? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से नीचे के 4 साल। तो भाई साहब इसके कितने दिन बन रहे हैं वैसे 4 साल में? 400। 400। तो ये बंदा तो सेटिस्फाई कर गया ना सर जी, क्योंकि ये जो सारे डेज हैं ये कितने बन गए बेटा? 400 डेज। तो सर ये इंसान रेजिडेंट है। मुझे बताइए कि आपको पहले 2 रूल्स क्लियर है? यस सर। अब मैं एक छोटी सी मूवमेंट करता हूं और आप मुझे बताना, बोलिए रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट। यस। यस सर। हाँ सर, फॉर 21 हाँ क्या है? नहीं होगा। सर 60 डेज होना जरूरी है ना। एग्जैक्टली तो बेसिकली टेक्निकली ना तो आप कंडीशन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहे हो क्योंकि 182 डेज तो हो नहीं रहे तुम्हारे, कोई बात नहीं। कंडीशन नंबर बी, उसमें भी बेटा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन होना जरूरी है, हो ही नहीं रहे। कंडीशन बी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे।
तो तुम क्या बन जाओगे बेटा? नॉन रेजिडेंट। आगे सुन लो बात। अगर ये 180 होता, अब बताओ रेजिडेंट की नॉन रेजिडेंट? नॉन रेसिडेंट। नहीं क्या बनेगा? नॉन नहीं रेजिडेंट। होगा। हाँ नहीं होगा। तमन्ना जी। 310 हो रहा है ना सर? हाँ तो 310 है, तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट? नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट। करेक्ट। अरे सर सिंपल है ना, देखो कंडीशन नंबर ए तो ये फुलफिल कर नहीं रहा, 182 डेज चाहिए होते हैं। कंडीशन नंबर बी में भाई 60 दिन तो बैठ रहे हैं इसके, लेकिन 365 दिन नहीं बैठ रहे, तो कंडीशन बी भी इसने फुलफिल नहीं करी। और अगर तुम दोनों कंडीशन ही फुलफिल नहीं करोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। आपको क्लियर है बच्चे कैसे मूवमेंट चल रही है? यस सर। और अगर मैं इसको 188 डेज कर दूं, होगा। अब बोलिए तो ये रेजिडेंट। क्लियर है जी? हाँ सर। तो बस बेटे बहुत एग्जाम्पल बना लिए हमने। आ जाओ जरा इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, और अब नॉन रेजिडेंट के ऊपर भी लिख देते हैं कुछ। If an individual neither satisfy A nor satisfy B, such individual becomes non-resident। क्यों जनाब, सही बात है ना? ठीक बोल रहा हूं ना बच्चे? यस छा गए बेटा, छा गए सर, ये बात तो हमें समझ आ गई है। अच्छा, एक दो चीजें लिखूंगा अभी आपको ऐसे, यहाँ पे लिखूं एक्सेप्शंस टू, ठीक है, यहाँ पर ना सिर्फ लिख देना एक्सेप्शन टू रूल बी। सर अब ये क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे, और यहां पर लिख दो डिस्कस्ड लेटर। अभी मैं बोलूंगा तो अभी फ्लो खराब होगा, लेकिन इस रूल का कुछ एक्सेप्शन है तो वो हम देखेंगे क्या है, कोई दिक्कत? यहां तक बताइए बच्चा, मतलब आपने ये समझ लेना, मतलब एक चीज और बस मैं लिखवा देता हूं, इसको ना बेसिक कंडीशन बोलते हैं बच्चे। बेसिक कंडीशन या तो ए या फिर बी, और दोनों के बीच में क्या था जी? और। अच्छा सर अब एक बात बताओ, एक इंसान मान लो अगर कोई एक कंडीशन फुलफिल कर गया, मान लो मिस्टर ए आया था गोविंद के पास 200 दिन, तो मिस्टर ए क्या बन गया? रेजिडेंट। क्या इतनी बात पे ही खत्म करना है या आगे भी देखना है कि वो आरओ आ रहे या आरएनओ आ रहे? देखना है। आगे भी देखना है, तो अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तो जब आप रेजिडेंट बन जाते हो तो मुझे फर्दर क्या देखना है बच्चे, कि आप आरओ या फिर आप आरएनओ। आरओआर की जो कंडीशंस हैं उसको बोला जाता है एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल, पहले वाली थी बेसिक, ये वाली एडिशनल, और इसमें भी दो कंडीशन है, लेकिन इसके बीच में एंड है कि और है? और एंड।
यानी कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी भैया। अगर तुमने ए और बी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो तुम आर ओ आर बन गए, दोनों की दोनों। अगर कोई एक भी रह गई तो तुम क्या बन जाओगे? मेरा आपसे सवाल है, अगर कोई एक भी रह गई तो तुम नॉन रेजिडेंट बनोगे या आर एन ओ आर बनोगे? NOR मतलब RNOR। हाँ, नॉन रेजिडेंट मत बना देना, क्योंकि अब रेजिडेंट तो तुम बन चुके हो, उसके बाद की फर्दर बाइफरकेशन है ये। रेजिडेंट बनने के बाद दिख रहा हूं मैं, नॉन रेजिडेंट नहीं बन सकते अब तुम रेजिडेंट तो बन ही चुके हो, ठीक है। और मेरा आपसे सवाल है, इनकम टैक्स की नॉलेज अब आपको थोड़ी बहुत है, आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहते हो या तुम चाहते हो हे भगवान काश हमें कंडीशन सेटिस्फाई ना करे? ना करें। एग्जैक्टली, आप क्या चाहते हो कि आप एक कंडीशन सेटिस्फाई ना करो। और अगर मैं आप सब बच्चों की बात करूं, क्या आप सारे रेजिडेंट हो? हाँ सर। यस सर। है ना? अब तुम बेसिकली रेजिडेंट तो हो क्योंकि तुम्हें अच्छा कौन सी कंडीशन है, कंडीशन ए या बी या दोनों? सर दोनों ले लो, कुछ भी ले लो, है ही हम दोनों ही यही है सर, कहते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। गोविंद तो बाहर घूमता रहता है, रिच इंसान है गोविंद। कहाँ सर मैं गया कहाँ था गया? तो मुझे याद है, कहाँ गया था? वर्ल्ड कप देखने गया था ना? हाँ सर। ठीक है ना, पर हम तो भाई ज्यादा से ज्यादा घूमते तो मानेसर तक ही जाते हैं जिंदगी में, हम तो इंडिया में ही रहते हैं, ठीक है। तो 365 के 365 दिन इंडिया में, तो कंडीशन नंबर ए भी फुलफिल्ड। कंडीशन नंबर बी, उसमें तो सर सारे हर साल ही 365 दिन है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कंडीशन नंबर, आई एम सॉरी, अब देखते हैं आर ओ आर की क्या कंडीशन। दोनों के बीच में एंड है, दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, आइए देखते हैं। if रेजिडेंट इंडिविजुअल, अब मेरी लैंग्वेज में चेंज देख रहे हो? ऊपर में क्या लिखता था? इंडिविजुअल। अब क्योंकि कंक्लूडेड बात है कि तुम रेजिडेंट हो तो मैं रेजिडेंट इंडिविजुअल लिख रहा हूं। इफ रेजिडेंट इंडिविजुअल stays in India for 730 days or more out of 7 previous years, immediately preceding the relevant previous year। सर ये क्या बोल दिया आपने? देखो बेटे बहुत ही आसान है, अगर तुम जो इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट इंडिविजुअल, अगर तुमने कितने दिन स्टे कर लिया? 730 डेज और मोर। कितने सालों में से? मतलब इतने साल लूंगा, उसका टोटल बिठाऊंगा, कितने साल? 7 years। लेकिन ये 7 साल कौन से हैं? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सर पुराना एग्जांपल दोबारा लेकर आइए ना। बिल्कुल आता हूँ बेटा, मुझे बताओ मेरा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा था? 21-22। तो एक बात बताओ, सपोज करो 21-22 में मैं 100 दिन रहा हूं इंडिया में, और 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, इसमें भी कितने कितने दिन बच्चे? 100 डेज, 100 डेज, 100 डेज, 100 डेज। सबसे पहला सवाल तो मुझे ये बता दो, ये इंसान रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट। रेजिडेंट। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये आर ओ आर है या आर एन ओ आर है, उसके लिए जो पहली कंडीशन है, क्या इतना डेटा से सफिशिएंट है, मुझे और भी डेटा मांगना पड़ेगा? और 7 कितने सालों का डेटा मांगना पड़ेगा? और 3 years का। हाँ 3 years और,
क्योंकि मुझे कितने साल चाहिए, 7, मुझे 7 साल चाहिए। और ये 7 साल कौन से हैं, रेलेवेंट प्रीवियस को जोड़ के है, रेलेवेंट प्रीवियस के नीचे के साथ है, नीचे सर उसके नीचे के साथ है। इट इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग, लाइक इट इज बिफोर दोज ईयर्स। तो मुझे कोई 21-22 से कोई लेना देना नहीं है इसके लिए। मैं उसे बोलूंगा, गोविंद जी बोलेंगे कि भाई देख 4 साल की डिटेल तो दे दी, और भी दे दे, 3 साल की और, 16, 17, 15, 16, 14, 15। उसने कहा 150, 150, 150। मेरा आपसे सवाल, क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया या नहीं कर? कर गया। कर गया। क्या उसके लिए आपको देखने हैं 7 इयर्स, और ये रहे आपके 7 इयर्स, और इसमें क्या 730 दिन बैठ गए पूरे? 850 हो गए। 850 हो गए सर जी। तो भाई कंडीशन नंबर ए फुलफिल कर गया, लेकिन अभी भी आरओआर नहीं बना। आरओआर बनने के लिए उसे एक कंडीशन और फुलफिल करनी पड़ेगी, और वो कंडीशन है if resident individual is resident of India। अच्छा जी, मतलब ये जिस इंडिविजुअल के लिए हम कर रहे हैं, अगर तू रेजिडेंट है फॉर 2 साल at least 2 previous year, or at least 2 previous year, immediately preceding the relevant previous। यानी कि ध्यान से पढ़ते हैं, आप जो जिस भी इंसान का मैं निकाल रहा हूं वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, रेजिडेंट का मतलब होता है अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर दी तो तुम रेजिडेंट बन गए। तो अगर तू रेजिडेंट है, ठीक है, कितने साल के लिए, 2 प्रीवियस ईयर, कोई भी 2 साल, मैं कॉन्जिक्यूटिव नहीं कह रहा, 2 साल इमीडिएटली। अच्छा, मैंने एक चीज नहीं लिखी, सर 10 हाँ, होगा। 2 प्रीवियस ईयर, आप हटाई देता हूँ मैं इसको, 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 out of 10 previous year, immediately preceding the relevant previous। अगर मैं पिछले 10 साल में से 2 साल में भी, 2 years, 2 साल में भी अगर मैं रेजिडेंट हूं, तो बात बन गई जी, लिमिट नंबर बी सेटिस्फाई हो जाएगी जी। बात क्या बन जाएगी, फंस जाऊंगा मैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, तुमने कितने साल का डेटा मांगा हुआ है उस बंदे से, मिस्टर ए से कितने साल का डेटा मांगा हुआ है? 7 साल का। 7 साल। तो और भी ले लो थोड़ा सा डेटा, कितने साल को और मांगू? 3 3 साल साल का। और। तो मैं बोलूंगा देख भाई, 13, 14, 12, 13, 11, 12। मैंने कहा कितने दिन रहा, कह रहा अरे सर 200 डेज, 200 डेज, 200 डेज। कहिए क्या वो, अब मुझे कितने साल देखने हैं, देखो। अच्छा एक बात बताओ, मुझे 21-22 देखना है क्या? नहीं नहीं। तो आप ये देखना, दोनों के दोनों में, दोनों कंडीशन जो थी हमारी, जो एडिशनल कंडीशन है ये आरओआर के लिए, रेलेवेंट से कोई लेना देना नहीं है। रेलेवेंट के पीछे के 7 साल या रेलेवेंट के पीछे के 10 साल से लेना देना, पहली बात। और आप मुझे बता दो, 10 साल तुम्हारे आगे मैंने रखे हुए हैं, देख के सीधा बोल सकते हो, क्या तुम्हें कोई भी 2 साल दिख रहे हैं जिसमें रेजिडेंट है? हाँ सर, लास्ट के तीनों ही है। लास्ट के तीनों ही दिख रहे हैं, सबसे आसान तो वही है। 182 डेज चाहिए होते हैं, ये भाई 200 दिन रह रहा है, क्लियर दिख रहा है। लेकिन सर इसको मैं थोड़ा सा और एनालिसिस पॉइंट पे ले जाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। मतलब देखने को तो आपको सीधा ही दिख रहा है कि सर ये है रेजिडेंट 2 साल में। कौन से 2 साल में बच्चे, क्या मैं कह सकता हूँ इस साल में भी और इस साल में भी है? सर 20-21 में भी तो है, मतलब हाँ, है भाई। 20-21 में भी है, एग्जैक्टली। लेकिन एकदम सामने नजर पड़ते ही तो सबसे पहली कंडीशन आसान है ना, है ना। अजय कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहा है?
मतलब कह सकता हूँ कंडीशन नंबर ए। और अगर आपने कंडीशन नंबर ए फुलफिल कर दी तो मुझे और ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है, तुम तो रेजिडेंट। लेकिन सर आप इतना भी आसान मत बनाओ ना जिंदगी को। तो लो बेटे, मैं उतना आसान नहीं बनाता। 100 दिन मान लो चलो। सर अब तो नहीं लग रहा, सामने देखने से तो नहीं पता लग रहा, तो आइए जरा। मैं सबसे पहले कौन से साल को एनालाइज करूंगा? 2021। मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है, अब मैं ये जज कर रहा हूं कि वो बंदा 2021 में रेजिडेंट था या नहीं था। आई एम हाँ। जजिंग दिस। तो 2021 में वो रेजिडेंट था या नहीं था, इसके लिए दो कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर ए कि भाई क्या तुम 2021 में 182 डेज रहे? क्या वो रहा 182 डेज? नहीं। नहीं। तो कंडीशन नंबर ए तो फुलफिल नहीं हो रही 2021। लेकिन कंडीशन नंबर बी 60 डेज 2021 में हो रहे हैं, 60 डेज हो रहे हैं। और 2021 से पहले के 4 साल क्या 365 दिन बन रहे हैं? हाँ सर। यस सर। तो 2021 में फुलफिल कर गया ना भैया ये। और अगर ये फुलफिल कर गया तो तुम क्या बन गए रे भैया? रेजिडेंट। क्यों जी? सब बच्चों को समझ आई मैंने क्या करा? अच्छा अगले साल का बताओगे क्या 19-20 में ये रेजिडेंट है या नहीं है? मेरा सवाल क्या है? है सर। हाँ, तो एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कंडीशन नंबर ए फुलफिल कर रहा है? नहीं। नहीं। कंडीशन नंबर बी यस। क्योंकि मेरे भाई 60 दिन तो ये कर ही रहा है 19-20 में, और नीचे के 4 साल देख लो 365 से ज्यादा है, तो कंडीशन फुलफिल कर गया। क्या मुझे आगे का देखने की जरूरत? कोई जरूरत नहीं। नहीं। कोई मतलब नहीं बनता। क्या हो जाएगा उससे? कुछ भी नहीं होगा। 2 साल बन गए ना उसके रेजिडेंट के। और आप ये मत सोचिए मुझे कॉन्जिक्यूटिव चाहिए, इन 10 में से कोई भी 2 साल में अगर होता तो बात बन जाती। अच्छा मैं एक चीज करना चाहता हूँ। मान लो बेटे यहाँ पे 10 दिन होते हैं, ठीक है? पूरी जजमेंट चेंज हो जाएगी, तो इसलिए मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा। स्टार्टिंग से देखते हैं। बताइए। अरे तो पूरा ही कहानी बदल जाएगी, रुक जाओ एक मिनट। स्टार्टिंग से देखेंगे, ठीक है? पूरा स्टार्टिंग से। इसको पहले ठीक से लिख दूं। 100 डेज और 15 कर दो, 15। इसको कर देते हैं 180 दिन बना देता हूँ। 200, हाँ ठीक है ठीक है। चलिए शुरू से कर रहे हैं एकदम, ठीक है? ये आपके पास डेज हैं, सारी डिटेल दी हुई है। मुझे बताइए ये बंदा रेजिडेंट सब एकदम स्टार्टिंग से है। मुझे बताइए पहले मिस्टर ए रेजिडेंट है कि नहीं है? है। कौन से साल के लिए चेक कर रहा हूं मैं? 21-22। 21-22। तो क्या मिस्टर ए, ये लिखना मत आप, ठीक है? इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट फॉर 21-22? योर आंसर इज ही इज रेजिडेंट। बिल्कुल सही। कैसे, कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये? बी। ई। ए तो फुलफिल नहीं कर रहा है, बी फुलफिल कर रहा है। और बी कैसे कर रहा है? 60 दिन बन रहे हैं और पिछले 4 साल में 365 दिन बन रहे हैं। जब ये हो जाता है तो अगला सवाल आ जाता है कि वो आर ओ आर है या आर एन ओ आर है, क्योंकि रेजिडेंट बन गया। तो मुझे बताइए सबसे पहले तो 730 दिन हो रहे हैं। हाँ 1 2 सर। 3 4 5 6 7। हो रहे हैं। 730 दिन हो गए। हाँ। तो कंडीशन नंबर ए तो सेटिस्फाई हो गई। तो अगला सवाल है आर ओ आर है कि आर एन ओ आर है? तो ए सेटिस्फाई हो गई। बट सर जी दोनों करना जरूरी होता है। तो दूसरी कंडीशन के लिए आइए, क्या वो इस साल में रेजिडेंट है? यस।
क्योंकि ये कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहा है? बी बी। गुड, तो अब रिलेट हो चुका है। दूसरे वाले में? नहीं नहीं। तीसरे वाले में? हाँ यस कंडीशन हो गया। नंबर? बी। बी बी। गुड, तो बी भी हो गया, कहानी खत्म हो गई। मिस्टर ए तुम क्या बन गए रे? ROR। कहिए बेटे, समझ आ गई पूरी कहानी? हाँ जी, एकदम क्लियर है? यस सर। गुड, तो मैं हटा देता हूँ इसको, सिर्फ ये समझाने के लिए था, ठीक है ना? सर ये तो बात हो गई, RNOR क्या होता है? इफ रेजिडेंट इंडिविजुअल does not become ROR। बेटे अगर वो इंसान ROR नहीं बना, सच resident individual is called RNOR। बोलिए साहब जी, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है बच्चों को सबको? नीलम जी, ऑल क्लियर? प्रदीप क्लियर है दोस्त? यस प्रदीप का ऑफिस भी चल रहा है क्या? नहीं सर जाना था क्या अच्छा। सुग्रा जी, सुग्रा की टेंशन सबसे ज्यादा है मुझे। सुग्रा जी समझ आ रहा है ना? महक क्लियर है बच्चे? यस। ओके, अब्दुल? यस सर। चलो गुड। रोशनी, तमन्ना? यस सर क्लियर। यस चलिए, सर। आ जाइए, good। अच्छा सर, अच्छा एक बात बताओ, एक बार अगर एक इंसान ROR बन गया, ROR, तो हर साल ROR रहता है क्या, या हर साल चेंज भी हो सकता है? हो सकता हो है सर सकता है, हो सकता है सर चेंज। ये तो सर हर साल, हम जिस भी साल के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमें तो उस साल के डेज देखने हैं। हो सकता है बेटा मैं 21-22 में 365 दिन इंडिया में हूँ, और 22-23 में एक भी दिन इंडिया में नहीं होऊंगा, तो मैं 22-23 में क्या बन जाऊंगा? नॉन NRI नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट। समझ रहे हो? तो ये तो वी हैव टू चेक दिस ऑन ईयरली बेसिस। अच्छा, डज इट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन, अच्छा ये सिटीजनशिप, कौन सिटीजन है कौन नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं नहीं पड़ सर रहा? कोई फर्क नहीं पड़ नो। रहा भाई साहब। इनकम टैक्स कहता है तुम यहाँ के सिटीजन हो, तुम बाहर के हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं चेक करूंगा तुम कहाँ रह रहे हो। अगर तुम इंडिया में रह रहे हो इतने दिन तक, तो तुम रेजिडेंट कहलाओगे फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। आप सिटीजन हो USA के, इंडिया के, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। इनकम टैक्स बताएगा फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स कौन इंसान रेजिडेंट है, कौन इंसान नॉन रेजिडेंट है। अच्छा ठीक है सर जी, आगे सुन लीजिए अब बात, एक दो बातें करते हैं और। सर एक बात बताओ, ये नंबर ऑफ डेज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता होगा, हाँ बेटे, तो आपको पता होना चाहिए। आइए, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज। आइए बड़े प्यार से सुनिएगा। सपोज करो बेटा ये इंडिया है, और ये आ रहा है प्लेन। आई होप सब बच्चों को लग रहा है प्लेन।
मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है बेटे। ओके, लग रहा है ना प्लेन? नो सर। पायलट बैठा है बेटे, मैं आपको बोल रहा हूं प्लेन इंडिया में आया, इसमें मिस्टर ए बैठा हुआ है, ठीक है, ये बैठा हुआ मिस्टर ए। ये जो इंसान है ये इंडिया में आया 10th ऑफ, मैं ना तुम्हें एक बड़ा, चलो पहले मैं डेज कैलकुलेट करना सिखाता हूँ फिर पूछो, ठीक है। 10th ऑफ जून 2021 इंडिया में आया ये प्लेन, ठीक है। अब आया का मतलब लैंड हुआ क्या है, आप ये मान लो इंडिया में लैंड हुआ, ठीक है। सर कितने बजे? बेटा जो सुबह सुबह के नहीं, सुबह सुबह के नहीं, हाँ ऐसा मान लो रात को 11:55 पर इंडिया में लैंड हुआ। और सर जी फिर ये मिस्टर ए चला भी गया सर कुछ टाइम बाद। ये इंडिया से प्लेन जा रहा है और ये कौन बैठा हुआ है? मिस्टर ए। और लेफ्ट इंडिया, यहां पर उसने विजिट करा था इंडिया में और यहां पर वो इंडिया से बाहर जा रहा है। कौन सी डेट को? सर जी 10 मार्च 2022 को। कितने बजे सर? टाइम से ही फर्क पड़ता है। हाँ देखेंगे क्या फर्क पड़ता है। सुबह सुबह के अभी 12 बज के, जैसे होता है ना रात को 12 बजे तुम बर्थडे विश करते हो, उसके बाद आगे के 5 मिनट तक, तो तुम समझ गए ना, मतलब रात के 12 फिर अगला दिन स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये हाँ 9 की रात है, मतलब समझ रहे हो ना, 9 के 12 बज चुके हैं और सुबह 10 तारीख हो गई अभी। क्लियर है? और ये प्लेन टेक ऑफ करेगा, यानी कि 10 तारीख को सुबह सुबह, जस्ट सुबह सुबह एकदम 12 बजते ही हम कहते हैं एएम हो गया, हो गया। मेरे को आप बताइए पीरियड ऑफ स्टे ऑफ मिस्टर ए ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-20। सर इतनी गहरी बातें क्या ऐसे आएंगी? हाँ बेटे हाँ, सारी बातें रेलेवेंट बातें कर रहा हूँ बच्चे तुम्हारे साथ। चलो मुझे ये 11/6 लो, हाँ 11/6 से लेकर 9/3। 11/6। अच्छा अब सवाल ये आता है 10 तारीख को वो लैंड तो कर गया। अच्छा डेट तुम्हारे लिए यार और अच्छी कर देता हूँ, आज क्या डेट है? 14। 14, तो 14/6 ले लो ना, तुम्हारे को प्रैक्टिकल लगेगा और ज्यादा। हालांकि साल अलग है, कोई बात नहीं, मान लो 14/6 है। आज रात को लैंड होगा 11:55 पे। तो मुझे बता दो ये वाला दिन मैं इंडिया में काउंट करूं या ना करूं? नहीं, करोगे सर, यस लैंड नहीं होगा लैंड, काउंट होगा। हाँ? सर ये आज 5 लैंड मिनट तो चाहिए हो ना रहा अभी। है लेकिन काउंट काउंट करने लायक डे है ही नहीं, वो रहा ही नहीं एक दिन। हाँ सर टेक्निकली रात तो नहीं है सर, लेकिन इसमें लाइन 5 मिनट तो है ना। 5 मिनट है। तो बेसिकली डेट ऑफ एंट्री इज कंसिडर्ड एज स्टेड इन इंडिया। बेटे भारत सरकार बहुत तेज है, कहती है 5 मिनट भी अगर तुम मेरे यहाँ पर आ गए ना तो मैं आज का दिन अपने यहाँ काउंट करूँ। ये आपके हिसाब से अच्छी बात है कि बुरी बात बुरी बात। है? बिकॉज बुरी बात है। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। पता लगे 181 डेज बनने थे और पता लगे भाई इस प्रोविजन की वजह से 182 हो गए, तुम रेजिडेंट बन गए, आरओआर भी बन गए, कहानी खराब हो गई सर। लेकिन सरकार क्या कहती है? भाई साहब जिस दिन आप आ रहे हो आपका स्वागत है, हमारे यहाँ माना जाएगा। दूसरी बात बता दो, जब तुम जा रहे हो
तो तुम सिर्फ इंडिया में 5 मिनट के लिए हो, 10 तारीख को सिर्फ 5 मिनट इंडिया में। अब ज्ञान खेल लेंगे, पूरा दिन लगेगा। पूरा दिन वो भी। लगेगा। आ जाएगा। तो होगा तो ये भी होगा ही। करेक्ट। सरकार कहती है डेट ऑफ एग्जिट is considered as stayed in India. ओके, मतलब कोई कंफ्यूजन ही नहीं। जब वो आ रहा है तो भाई तू हमारा है, तू इंडिया में रहा है। अब आप मुझे बता दीजिए जून में कितने, अब उसके डेज काउंट करते हैं बेटा, डेज काउंट करने आने चाहिए आपको, पेपर में आएंगे। जून में कितने दिन बच्चे? 30 डेज का होता है। 16 ना ना डेज। ना 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 17 सर, 7। 17 होगा सर, वो 14 डेज है। 17 भाई साहब एक भी दिन अगर गलत कर दिया ना, नंबर कट देंगे पूरे। समझ रहे हो? एग्जैक्ट निकलना चाहिए सब बच्चों का। जून के 17, सबको क्लियर है? जून के 17। 30 - 13। हाँ, और एग्जैक्टली जैसे मर्जी कर लो उसको, 17 दिन बन रहे, 14 तारीख को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। जुलाई के कितने? 31, 31, 30, सितंबर, 31, अक्टूबर, 30, नवंबर, 30, दिसंबर, 31, ये भी जनवरी। 31, 28, ये लीप ईयर 28 है या नहीं है? 28, क्योंकि अगर 4 से डिवाइड हो जाता, लीप ईयर होता तो 29 ले लेता। और आखिरी कब गया भाई ये? 10, पूरे 10 10 दिन। मार्च, तो 10 तारीख। ओके, 270। 270। तो बच्चे अगर आपका 269, 271 आया तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे बताइए आपको डेज काउंट करने आ गए? यस सर। चलो गुड। तो सर जी ये हमारे निकल गए डेज। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं, अब ना पेचीदार सवाल दूंगा। पेचीदार का मतलब होता है जिसमें तुम्हें लगेगा अरे ये तो हमें आता है, लेकिन धोखा मिल जाएगा तुम्हें। तो आइए लिखते हैं, मिस्टर ए visited India on 10th December 21 for 200 days. He has been before this, he has never been to India. Determine, specific है बहुत, ठीक है? Determine whether Mr. A is, मैं आपसे कोई ROR की डिटेल नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये बताओ क्या मिस्टर ए रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है और नहीं है। प्रीवियस ईयर 21-22। नहीं है सर। नहीं है? नो सर, नहीं है। नो। सोच लो। नहीं है सर। 30। 31 मार्च तक नहीं है। 112 दिन बन रहे हैं ना सर। 200 दिन के लिए आया?
हाँ तो अरे सर वो आगे मार्च रह तक का गया है ना, देखेंगे ना। ये खत्म Exactly. हो गया ना मार्च। एग्जैक्टली गुड। हाँ, बच्चा ना इमोशनल हो जाता है। बच्चा कहते हैं 200 दिन रेजिडेंट, अरे भैया कुछ साल आगे के पे पढ़ रहे हैं। आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ तो गुड, अच्छी बात है, सही बताया। ठीक है, तो अगर किसी को भी ये लग रहा है कि सर अगर कोई 200 दिन के लिए आया है तो वो रेजिडेंट बन गया, सर ऐसे कुछ नहीं है रे। तो तुम्हें बेसिकली जब 21-22 बताना है तो स्टे ऑफ मिस्टर ए ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22 इज कितने दिन आ रहे हैं बच्चे? एग्जैक्ट निकाल देता हूं मैं ताकि सबको एकदम क्लियर रहे। और दिसंबर का कितना लिया? 22 22 22 लेना है। जनवरी 31 28 और फिर 31। और कितने डेज आ गए? 112। 112 डेज। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ देयरफॉर मिस्टर ए इज। अरे सर 112 दिन है तो कंडीशन नंबर ए सेटिस्फाई नहीं हुई, कंडीशन नंबर बी तो देख लो। अरे बोला तो है उसने कि पिछले पिछले कभी कभी इंडिया में आया ही नहीं हूं, तो बी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो मिस्टर ए क्या बन गया जी? नॉन रेजिडेंट बन गया। बताइए सर, क्या क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। यस सर। गुड। तो ऐसा करेंगे बच्चे, यहां तक मैंने बोलना था आज और अपन ने सही अचीव कर लिया है। तो यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो बताओ, तो इधर तक ही रखेंगे आज। ऑल क्लियर टिल हियर? यस सर। यस ठीक है जी। और अभी सीएस के बच्चों की 245 क्लास है ना बच्चे? यस सर। यस अभी ना आपको मीटिंग आईडी मैम दे देंगी जूरिस्प्रूडेंस के सर की। ठीक है, फिर एक बार आप क्लास ले लो, फिर बताना बच्चों कैसी क्लास लगी। ठीक है बच्चे? ओके सर। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बाय बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर बाय।